नमस्कार, मैं शुभम नरवाल, इंटर्न छात्र बीबीएससी एनडीएच। आज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट की श्रृंखला में। आज का पॉडकास्ट के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय विश्वास है, जो कि एक प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत है कैडरेट यानी कि सेंटर ऑफ एनिमल डिसीज एंड रिसर्च डायग्नोसिस में। इन्होंने कैडरेट में कई कार्य किए हैं, जिसमें से इनके मुख्य कार्य शोध एवं निदान है। आइए हम मिलते हैं हमारे मुख्य अतिथि एवं आज के एक्सपर्ट डॉक्टर संजय विश्वास, जो कि एक बहुत जटिल बीमारी सीसीएचएफ के बारे में हमारे किसानों एवं पशु चिकित्सकों को रूबरू कराएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा विषय सीसीएचएफ यानी कि क्रीमियन कोंगो हेमरेजिक फीवर है। इस बीमारी का नाम जिस हिसाब से जटिल है, सर क्या आप हमें बता सकेंगे कि सीसीएचएफ क्या है? थैंक यू डॉक्टर शुभम। सीसीएचएफ यानी क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में लोगों को जानकारी और जागरूकता जरूरी है। सीसीएचएफ यानी क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर एक विषाणु जनित बीमारी है जो कि विषाणु या वायरस के द्वारा होते हैं और ये एक जूनोटिक बीमारी है, यानी ये बीमारी पशुओं से इंसानों में फैलता है। यह एक टिक बॉर्न बीमारी है, यानी ये बीमारी टिक या किलनियों के काटने से ही फैलता है। तो ये बीमारी संक्रामक भी है, जो कि एक संक्रामक पशुओं से दूसरे पशुओं में या पशुओं से इंसान में भी फैलने की संभावना है। सीसीएचएफ इंसान और कई जानवरों में होता है, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, ऊंट, शूकर या रोडेंट्स, यह प्रजाति की कई प्राणियों में पाया जाता है और मूल रूप से यही पशुओं से इंसानों में ये इन्फेक्शन फैलते हैं। धन्यवाद सर, आपने काफी सरलता से इस जटिल बीमारी के बारे में बताया। जैसा कि आपने बताया, इसके नाम में कोंगो, जो कि एक अफ्रीकी देश को दर्शाता है। क्या आप बता सकते हैं ये बीमारी दुनिया के किन किन हिस्सों में पाई जाती है और इस बीमारी का जटिल नाम होने का कारण क्या है? सीसीएचएफ दुनिया भर में पाए जाने वाले जो टिक बॉर्न बीमारी है उनमें से एक प्रमुख बीमारी है, जो केवल अफ्रीका ही नहीं, ये अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप या अन्य कई देशों में भी सीसीएचएफ पाए जाते हैं। अगर हम क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर का हिस्ट्री देखें तो पहले बार ये बीमारी क्रीमिया में देखा गया था, जो एक हेमोरेजिक फीवर के रूप में देखा गया था और इसलिए इसका नाम क्रीमियन हेमोरेजिक फीवर रखा गया। फिर इन द ईयर 1969 जब यही सेम बीमारी कॉन्गो में पाया गया तो इसका नाम परिवर्तन हुआ और एक क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, और जिसे आज हम सीसीएचएफ के नाम पे जाने जाते हैं, इसी नाम से इस बीमारी को बुलाया जाता है। सर, आपने काफी ही महत्वपूर्ण बात बताई कि ये बीमारी एशिया में भी पाई जाती है। भारत जो कि एक एशियाई देश है, ये बात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या ये बीमारी भारत में भी है? इसकी कोई सूचना अभी उपलब्ध है? सीसीएचएफ की पुष्टि इंडिया में भी की गई है। 2011 पहले बार सीसीएचएफ की आउटब्रेक गुजरात में हुआ और इसमें कई लोगों की मृत्यु भी हुआ था, जिनमें एक डॉक्टर और नर्स भी शामिल थे जो कि एक सीसीएचएफ पेशेंट की इलाज कर रहे थे। फिर 2019 में फिर गुजरात के भावनगर और सुरेंद्र नगर में दोबारा सीसीएचएफ आउटब्रेक हुआ और जिसमें कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े और कई लोगों को मृत्यु भी हुआ। और इंसानों में सीसीएचएफ के अलावा अगर जानवरों में ये सिरोजात से पता चलता है कि सीसीएचएफ की प्रेजेंस या इसका विस्तार भारत के अलग अलग प्रदेशों में है और ये सीसीएचएफ की एंटीबॉडी गाय, भैंस, भेड़, बकरियां जैसे पशुओं में भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि सीसीएचएफ की वायरस सिर्फ गुजरात या राजस्थान एरिया में ही नहीं, बाकी इंडिया की दूसरे स्टेट में भी होने की संभावना है। सर, जैसा कि आपने बताया, ये बीमारी इंसानों को प्रभावित करती है। इस बीमारी के लक्षण जानना हमारे दर्शकों और हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या सर आप बता सकेंगे कि इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? मैं अपना दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो सीसीएचएफ है, इसका कोई खास लक्षण जानवरों में नहीं देखा जाता है। इसका जो मूल लक्षण है ये केवल इंसानों में ही पाए जाते हैं। जैसे इसका नाम है हेमोरेजिक फीवर, यानी इस बीमारी से इंसानों में तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द जैसे आम लक्षण तो होता ही है, साथ में इसमें हेमोरेजिक यानी रक्तस्राव भी होता है, जिसके कारण नाक से मुंह खून निकलना, कई बार मुंह से खून निकलना, खून की उल्टी या ब्लड डायरिया, इस टाइप का सिम्टम्स इस बीमारी में देखा जाता है। शरीर के कई हिस्सों में खून की जम जाना, आंखों से खून निकलना, ऐसे भयंकर लक्षण भी दिखाई देते हैं और गंभीर स्थिति में
कई इंसानों की मृत्यु भी हो जाती है। सर, आपने काफ़ी संक्षिप्त एवं प्रमुख लक्षण बताए, जिससे हमें जानकारी मिल पाई कि CCHF बीमारी मनुष्यों में किस प्रकार का प्रभाव डालती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका मुख्य निदान कैसे किया जाता है? अगर इस लक्षण को इंसानों में देखा जाए, तो हमें कैसे पुष्टि की जाएगी कि ये लक्षण CCHF के हैं? अगर ऐसे कोई लक्षण इंसानों में देखा गया तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करना जरूरी है। और ये हमें जानना जरूरी है कि ये जो CCHF है ये एक क्लास 4 पैथोजन है, यानी इसके हैंडल और निदान BSL लेवल 4 लेबोरेटरी में ही किया जा सकता है। ऐसे लेबोरेटरीज में इस रोग की निदान PCR, RT-PCR, एंटीजन कैप्चर एलाइजा तथा IgM एलाइजा जैसे कई तरीके से किया जा सकता है। सर, मान लीजिए इन लक्षण की पुष्टि हो जाने पर प्रारंभिक एवं मुख्य रूप से क्या उपचार किया जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली क्रिमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर या दूसरा कोई भी वायरल डिजीज का कोई भी प्रत्यक्ष इलाज उपलब्ध नहीं है। जैसे बीमारी का सिम्टम्स आता है या लक्षण दिखाई देता है, लक्षण के आधार पर ही उसका इलाज किया जा सकता है। और कुछ एंटीवायरल ड्रग्स है जैसे रिवाविरिन, इस प्रकार की ड्रग की प्रयोग लाभदायी बताया जाता है। सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि इस बीमारी का कोई प्रमुख इलाज नहीं है और हमेशा कहा जाता है इलाज से भली सावधानी। क्या आप बता सकेंगे कि इस बीमारी का नियंत्रण एवं रोग के लिए क्या-क्या मुख्य बिंदु का ध्यान रखना चाहिए? क्रिमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर की कोई भी टीका दुनिया भर में उपलब्ध नहीं है। केवल उचित जैव सुरक्षा, जिसे हम बायोसिक्योरिटी कहते हैं, इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी, जागरूकता और टिक कंट्रोल, यही इस बीमारी से बचने का एकमात्र लाभदायी उपाय है। क्योंकि CCHF टिक बाइट से फैलती है, जो टिक कंट्रोल जरूर करें। टिक कंट्रोल के लिए उचित इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग की जा सकती है। किसी इंसान में अगर CCHF की कोई लक्षण पाए जाए तो तुरंत स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करें और उस मरीज के शरीर से निकले हुए खून या तरल पदार्थ से दूर रहे, उसको ना छुए, क्योंकि ये टिक बाइट बीमारी होने के साथ साथ एक संक्रामक बीमारी भी है जो एक पीड़ित इंसान से दूसरे इंसान में जल्दी फैल जाती है। क्योंकि ये बीमारी पशुओं से इंसानों में फैलते हैं, तो कच्चे दूध का सेवन ना करें। कच्चे दूध के सेवन से CCHF जैसे और भी कई बीमारियां इंसान में होने की संभावनाएं होती है। सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें इस बीमारी के बारे में वैज्ञानिक तरीके से बहुत ही सरलतापूर्वक रूबरू कराया। मैं अपने दर्शकों की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। आखिर में हमारे दर्शकों के लिए क्या टेक होम मैसेज होगा? अंत में मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि क्रिमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर एक बहुत ही गंभीर और जूनोटिक बीमारी है जो पशुओं से इंसानों में फैलते हैं। और इस दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस बीमारी का कोई प्रत्यक्ष इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है। सो इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी बने, सतर्क रहे और जैव सुरक्षा विधि का पालन करें। यही इस बीमारी से बचने का एकमात्र लाभदायी उपाय है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।